चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू की। तो इससे पहले आपने स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा था किस तरीके से हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक का काम क्या होता है, जो लूप होता है फॉर लूप, उससे एग्जिट लेने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी लूप के एक आइट्रेशन को हमें स्किप करना होता है तो वहाँ पर हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर लूप। तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पे आता है और उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर लूप को रीड करता है। तो यहाँ पर आता है कंट्रोल, तो आई की वैल्यू उसे 0 मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आता है और कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या आई यानी 0 10 से छोटा है, तो इससे ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने से क्या होता है, कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में आता है और सबसे पहले उसे इफ़ मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर आई की वैल्यू चेक होती है कि क्या 0 4 के बराबर है, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फॉल्स होने से कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी में नहीं आता है। ठीक, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के बीच जो इफ़ की बॉडी है, ये कोड लिखा हो, इसको रन नहीं करता है। ठीक, अंदर आता ही नहीं कंट्रोल, सीधे कंट्रोल यहाँ पर आता है क्योंकि इफ़ जो होता है ये कंडीशन फॉल्स हो गई इफ़ वाली, और इसके ज़रिए यहाँ पे प्रिंट करता है 0। उसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पे जाता है, ये काम करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ज़्यादा समझाना ना पड़े। तो यहाँ पर जब कंट्रोल जाता है तो आई की वैल्यू को 0 से 1 कर देता है। आई प्लस प्लस मतलब 1 प्लस कर देना, तो 0 + 1 यानी कि 1 हो जाता है आई की वैल्यू। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू टेस्ट होती है, आई यानी 1 < 10, तो ये ट्रू हो जाता है। ट्रू से फिर से कंट्रोल इस फॉर की बॉडी वाला जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ठीक, तो यहाँ पर आता है और चेक करता है कि क्या आई की वैल्यू यानी 1 2 के बराबर है, तो इससे फिर से फॉल्स मिल जाता है। फॉल्स मिलने से क्या होता है, कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी में नहीं जाता है बल्कि सीधे यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है और यहाँ पर प्रिंट हो जाता है 1। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 1 थी 1 से 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है 2 = 10, तो ये इससे आपको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने से फिर से फॉर की बॉडी में कंट्रोल आता है और इस इफ़ ब्लॉक को यहाँ पे कंडीशन टेस्ट करता है कि क्या 2 के बराबर है, तो इससे कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी में आ जाता है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच जो कोड लिखा है इसको रन कराना शुरू करता है। तो उसे क्या मिलता है, कंट्रोल जब आता है इसके अंदर इफ़ की बॉडी के अंदर, तो इसे ब्रेक मिलता है। ब्रेक मिलने से क्या होता है, कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर चला जाता है। ठीक, ये फॉर लूप यहाँ तक था, फॉर लूप कहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी बॉडी से बाहर आ जाता है यानी कि यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपने कोई भी कोड लिखा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो आपको यही वाला कोड यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो देखिए 0 1 प्रिंट किया, उसके बाद कंट्रोल इसकी वजह से इफ़ की वजह से, इफ़ में जो ब्रेक कीवर्ड पड़ा इसकी वजह से कंट्रोल बाहर आ गया और उसने कोई भी नंबर प्रिंट नहीं किया, डायरेक्ट उसने फॉर लूप के बाहर जो कोड लिखा हुआ इसको प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है कंटिन्यू। तो ब्रेक से क्या होता है, फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाता है, यानी कि फॉर लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है तो इसके बाहर आ जाएगा, यानी कंट्रोल इस जगह पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो भी कोड है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंटिन्यू से क्या होता है, ब्रेक का काम था पूरे फॉर लूप को ब्रेक करना, कंटिन्यू का काम होता है फॉर लूप को ब्रेक करना नहीं, बल्कि फॉर लूप के एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देना। मतलब ये जब कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ये हमारा कोड रन करेगा। इसके रन करने से क्या होता है, फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं करता है, कंट्रोल सीधे यहाँ पर आ जाता है और आई की वैल्यू जो 2 थी यहाँ से इंक्रीमेंट करता है, 3 हो जाता है। फिर से यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है 3 = 10 और वैसे ही ये रन करना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी कोड दिया हुआ है नॉर्मल फॉर लूप चलने लगता है। यानी कि पर्टिकुलर आइट्रेशन पर जब कंटिन्यू स्टेटमेंट ये कीवर्ड मिलता है तो इसके बाद बस जस्ट जो है फॉर लूप के नीचे जो कोड लिखा हुआ है, मतलब फॉर लूप की कंटिन्यू के नीचे जो कोड लिखा हुआ है जो कि फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही है, वो रन नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बस आपको आई की वैल्यू 2 नहीं दिखेगी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखेगा, बाकी सब आपको यहाँ पे दिखेगा।
देखेंगे आप तो 0 1 और 2 गायब है, ठीक है, क्योंकि टू से क्या हुआ, कंटिन्यू से क्या हुआ, कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड है, ठीक है, वो रन नहीं करता। इवन आप अगर इसको इसके अंदर लिखिए, मतलब इफ़ की बॉडी के अंदर ही लिख दीजिए और कंटिन्यू के नीचे, ये कोड भी रन नहीं करेगा, ठीक, ये भी नहीं रन करेगा। जैसे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए अपना मैं नाम लिख दूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो है आपको ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यू के नीचे है, फॉर लूप के अंदर ही है लेकिन कंटिन्यू के नीचे है, तो आपको ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू तो दिखेगा ही नहीं है, और ये स्टेटमेंट भी नहीं दिखता। आप कितना भी स्टेटमेंट लिख दीजिए, इस पर्टिकुलर आइट्रेशन की वैल्यू के लिए नीचे का कोई भी जो कोड है वो रन नहीं करता है, फॉर लूप के अंदर का है। फॉर लूप तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन आइट्रेशन जो है वो स्किप कर जाता है, यानी इफ़ के नीचे जितना भी कोड है वो सब स्किप कर जाता है। इफ़ के ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं तो काम कर जाएगा, लेकिन इफ़ के अंदर का जो कोड है वो नहीं रन करेगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा उतने टाइम्स, ये आपको दिखेगा लेकिन वो नहीं दिखेगा, ठीक। उसके बाद है कि जैसे फॉर लूप में हम लोगों ने ब्रेक कंटिन्यू का इस्तेमाल किया, ऐसे ही वाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक। तो वाइल लूप में भी आप यहाँ पे देखिए दे सकते हैं, ठीक। तो इफ़ आई की वैल्यू 4 पे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो कोड रन करता है उसमें आपकी आई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक ही मिलती है, उसके बाद फॉर लूप ब्रेक हो जाता है। और कंटिन्यू करेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा तो आप देखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, 4 की वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि 4 की वैल्यू पे क्या था, नीचे के सारे जो स्टेटमेंट हैं उनको स्किप कर दिया गया, यानी कि यहाँ से लेके इतना स्किप कर दिया गया, ठीक है। और आई की वैल्यू तो यहीं इंक्रीमेंट हो गई, तो वो तो 5 हो ही गई, जिसका अगले बार इस्तेमाल होगा यहाँ से 5 टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन 4 के लिए इसके नीचे जितना भी कोड है ये कोई भी रन नहीं करता है, इसीलिए आपको यहाँ पर 4 की वैल्यू नहीं दिखती है, ये वाली 4 नहीं दिखती है। तो इस तरीके से आप वाइल लूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।